आपने ये तो सुना होगा कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? जिन लोगों ने चढ़ने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ? क्यों कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले 2 साल के भीतर किसी ना किसी कारण से मौत के शिकार हो जाते हैं? शायद आपने कैलाश पर्वत के पास स्थित शंभाला नाम के दिव्य शहर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सन 1673 के आसपास तिब्बत के पास स्थित लगभग 1 लाख लोगों की जनसंख्या वाला गुगे साम्राज्य अचानक कैसे गायब हो गया था? आप ये भी जानते होंगे कि कैलाश पर्वत हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पर्वत जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों के लिए भी पवित्र हैं? आपने मानसरोवर में स्नान के महत्व के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन ने वहां स्नान पर प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? हो सकता है आप गौरी कुंड के बारे में जानते हो, लेकिन राक्षस ताल के बारे में? कैलाश पर्वत से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें हैं जो आपके होश उड़ा सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत के बारे में सब कुछ बताने जा रहे हैं, इसलिए आप अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, पौराणिक हिंदू कथाओं में भगवान शिव को एक योगी और तपस्वी के रूप में वर्णित किया गया है। उनका निवास हिमालय के कैलाश मानसरोवर में बताया गया है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सका, और जिसने भी कोशिश की उसे जान से हाथ धोना पड़ा या फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ हुई घटनाओं ने सभी को हैरान कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो किसी को भी उसकी चोटी तक नहीं पहुंचने देता? क्या ये भगवान शिव का चमत्कार है या फिर कुछ और रहस्य? चीन के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन उनके अनुभवों के बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिरकार चीन की सरकार ने ऐसा क्यों किया? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आप कैलाश पर्वत के भीतर छुपे हुए एक अद्भुत शहर के बारे में भी जानेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ का प्रत्येक निवासी अमर है। इसके अलावा हम आपको कैलाश पर्वत से निकलने वाली ओम की ध्वनि, रहस्यमय गुफाओं और यम द्वार के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। ये रहस्यमय पर्वत अपने आप में अनेक कथाओं को समेटे हुए हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नामक एक अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के देवता कुबेर की नगरी भी थी। हालांकि इसका सटीक स्थान अभी तक ज्ञान नहीं हो सका है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया है। तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया गया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी के माध्यम से संपर्क करते हैं। आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के उच्चतम शिखर पर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के साथ नहीं पहुंच सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है और केवल पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ रहने का अधिकार प्राप्त है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई एरोप्लेन आसपास उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आवाज
बर्फ के पिघलने की हो सकती हैं। ये भी संभव है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और ये ध्वनि उनके द्वारा डमरू बजाने से उत्पन्न होती है। कई बार वैज्ञानिकों ने इस विषय पर गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन अभी तक इसकी असली वजह का पता नहीं लग पाया है। कैलाश पर्वत के निचले हिस्से में एक गुफा है जो सैकड़ों मील लंबी बताई जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में योगियों ने इसी गुफा में समाधि ली थी और ध्यान का अभ्यास किया था। गुफा की 100 मीटर गहराई में कई मानव हड्डियां मिली हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक मदहोश करने वाला संगीत सुनाई देता है, जिसकी तीव्रता गुफा के नजदीक जाने पर बढ़ जाती है। ये आवाज तबले और डमरू जैसी होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब वैज्ञानिकों ने इस ध्वनि का स्रोत खोजने के लिए गुफा के अंदर जाकर जांच की तो उन्हें कोई ध्वनि स्रोत नहीं मिला। आश्चर्यजनक रूप से गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बाहर की तुलना में बेहतर है। हालांकि गुफा के अंदर का तापमान अन्य गुफाओं की तरह बढ़ता है, जिससे वो असहनीय हो जाता है और लोग ज्यादा अंदर नहीं जा पाते। गुफा के अंदर जाते ही शरीर में एक अजीब कंपन महसूस होता है और सभी इंद्रियां असामान्य रूप से काम करने लगती हैं। आंखें बंद करने पर अजीब चीजें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है मानो गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा हो, जिससे भारहीनता जैसी अनुभूति होती है। गुफा की विचित्रता और रहस्यों को समझने के लिए कई शोध किए गए, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। दोस्तों, कैलाश पर्वत में एक दिव्य शहर छुपा हुआ है जिसका नाम है ज्ञानगंज। इसे शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। इस दिव्य नगर के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे वेदों, उपनिषदों आदि में उल्लेख मिलता है। न केवल हमारे धर्म ग्रंथों में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में भी ज्ञानगंज का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के एक संस्करण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म इसी नगरी में होगा। ऐसा कहा जाता है कि जानवरों की जितनी भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वे सभी ज्ञानगंज में संग्रहित की जा रही हैं, ताकि कलयुग के अंत में सृष्टि को पुनर्रचना के लिए उनका उपयोग किया जा सके। इतना ही नहीं, इस शहर में रहने वाले साधु संत भी अमर हैं। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान ये तर्क देता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर शरीर में लगातार नए कोशिकाएं बनती रहें और किसी तरह से अंगों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जाए तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल विज्ञान बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ लोग तो शंभाला नगरी के बारे में ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर एलियन का आना जाना लगा रहता है। तिब्बत के इतिहास और कुछ लेखों से पता चलता है कि 1100 शताब्दी के आसपास कैलाश पर्वत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गू का साम्राज्य हुआ करता था, जिसने 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच काफी तरक्की की थी। ये साम्राज्य अचानक से विकसित हो चुका था और हर तरह की सुविधाओं से संपन्न था। जब आसपास के राजाओं ने गू के निवासियों से इतनी जल्दी इतनी अधिक तरक्की करने के पीछे की कहानी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब शंभाला नगरवासियों की सहायता की वजह से ही संभव हुआ है। इस साम्राज्य की तरक्की को देखकर आसपास के सभी राजा ईर्ष्या करने लगे। सन 1673 में लद्दाख के राजा ने अपने सैनिकों के साथ गू के साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। 2 दिनों तक जब उसे कोई हलचल ना दिखी तो उसने अपने सैनिकों की मदद से नगर के द्वार को तोड़ दिया और अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसने देखा कि नगर के अंदर कोई नहीं था। ये देखकर उसके होश उड़ गए।
और वह सोचने लगा कि 1 लाख की आबादी वाले इस नगर के लोग आखिर कहां गायब हो गए। जब उसने सैनिकों की मदद से खोजबीन शुरू की तो उसे कुछ सुरंगें मिली जिनकी लंबाई 2 से 3 किलोमीटर से भी अधिक थी और ये सभी सुरंगें कैलाश पर्वत पर जाकर समाप्त हो रही थी। गू के निवासियों का कुछ भी पता ना चल सका। माना जाता है कि गू के सभी नगरवासियों ने कैलाश पर्वत के अंदर मौजूद ज्ञानगंज में ही शरण ली होगी। दोस्तों, कैलाश पर्वत की सबसे रहस्यमयी विशेषताओं में से एक इसकी हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की टोपी है। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत का तापमान कितना अधिक होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पवित्र शिखर का मुकुट हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यही बर्फ का शिखर सदियों से तीर्थ यात्रियों और साधकों को आकर्षित करता आ रहा है, जिससे इस पर्वत का रहस्य और दैवीय महत्व निरंतर बना हुआ है। चाहे ये सब प्राकृतिक कारणों से हो या पवित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में पूजनीय हो, कैलाश पर्वत की सतत बर्फ की टोपी हिमालय के हृदय में स्थायी शुद्धता और आध्यात्मिक ध्वनि का प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, अगर कैलाश पर्वत की तुलना माउंट एवरेस्ट से की जाए तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई काफी कम है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई महज 21,728 फीट है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,035 फीट है। माउंट एवरेस्ट पर कई बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत की कम ऊंचाई के बावजूद यहाँ कभी भी सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं की जा सकी है। 1999 में एक रूसी टीम ने चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अजीब और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वे असफल रहे। इसी तरह 2001 में स्पेनिश पर्वतारोहियों ने भी कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के प्रयासों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। अब पर्यटकों को दूर से ही पर्वत देखने और तीर्थ यात्रा करने की अनुमति है। कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड और धरती के बीच का केंद्र माना जाता है। माउंट एवरेस्ट के वातावरण की तुलना में कैलाश पर्वत का वातावरण अधिक कठिन माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक फील्ड अधिक सक्रिय है, जिससे इसका वातावरण अन्य पर्वतों से अलग और चुनौतीपूर्ण बनता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति को बदलता रहता है, जिसके कारण चढ़ाई करने वालों को दिशा भ्रम हो जाता है। चीन सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। पर्वत की स्थिति बदलने के कारण ट्रेकर्स विपरीत दिशा में चले जाते हैं या खराब मौसम के कारण उन्हें नीचे उतरना पड़ता है। कुछ ट्रेकर्स का आज तक भी पता नहीं चला है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और वापस लौटना पड़ा। रूसी टीम ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें उन्होंने बताया कि पर्वत की चोटी के पास पहुंचते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए किसी को इस पर चढ़ाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करने की कोशिशें भी नाकाम रही हैं, क्योंकि हर बार कोई न कोई समस्या सामने आ जाती थी, जिसके कारण मिशन असफल हो जाता था। कैलाश पर्वत के इलाके में 2 मुख्य झीलें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं। पहली झील मानसरोवर है, जो दुनिया की सबसे शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस ताल है, जो दुनिया की सबसे खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है।
ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को दर्शाती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। इन झीलों के प्राकृतिक या मानव निर्मित होने के बारे में अभी तक रहस्य बना हुआ है। गर्मियों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे श्रद्धालु मृदंग की आवाज मानते हैं। ये भी मान्यता है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्र लोक पहुंचता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये झील सबसे पवित्र और पापों को धोने वाली है, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ये मीठे पानी की झील धूप के करीब आते ही अपना रंग बदलती हुई दिखाई देती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक ही स्थान पर मानसरोवर और राक्षस ताल झीलें मौजूद हैं। फिर भी मानसरोवर का पानी मीठा है और राक्षस ताल का पानी समुद्र से भी अधिक खारा। ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राक्षस ताल में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि इसमें कई हानिकारक तत्व होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी राक्षस ताल के पानी में कई प्रकार के हानिकारक तत्व पाए गए हैं। दोस्तों, हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील अत्यंत पवित्र है और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। हालांकि वर्तमान में चीन सरकार ने मानसरोवर झील में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय चीन सरकार की गलती नहीं है, बल्कि कुछ लोगों के अनुचित व्यवहार के कारण लिया गया है। बार बार मना करने के बावजूद कुछ लोग झील में गंदगी फैला रहे हैं, जैसे साबुन से नहाना, नारियल और धूप जलाना और कपड़े धोना। इसलिए झील को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के उद्देश्य से चीन सरकार ने इसमें स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, जब कैलाश पर्वत की बात होती है तो अक्सर यति मानव का भी जिक्र आता है। पिछले 100 वर्षों से इस रहस्यमय प्राणी पर चर्चा होती रही है। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और तिब्बत व चीन के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर एक रहस्यमय प्राणी रहता है, जिसे कुछ लोग भूरा भालू, कुछ जंगली मानव और कुछ हिम मानव मानते हैं। कई लोगों का मानना है कि यति एक लुप्त प्रजाति का मानव हो सकता है, जो देखने में विशाल और भयानक होता है। इसके बारे में धारणा है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। ये प्राणी 2 पैरों वाला, सफेद रंग का और बालों से ढका हुआ होता है, जिसकी लंबाई 10 से 20 फीट तक हो सकती है और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने इसे देखा है। 1921 में ब्रिटिश खोजकर्ता चार्ल्स हावर्ड बेरी ने हिमालय की चढ़ाई के दौरान लकपाला पास के पास यति के पैरों के निशान मिलने का दावा किया था। विश्व भर के लगभग 30 से अधिक वैज्ञानिक भी दावा कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत के पास के हिमालयी बर्फीले इलाकों में यति मौजूद हैं। इस रहस्यमय प्राणी के पैरों के निशानों को कई बार देखा गया है और इस पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है। ये जीव दुनिया के लिए एक अजूबा है, क्योंकि इसका एक अनूठा समाज भी माना जाता है। कैलाश पर्वत न केवल अपनी बाहरी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके भीतर कई रहस्यमयी तत्व भी हैं। चाहे आप विश्वास करें या नहीं, लेकिन इस पर्वत पर समय का प्रवाह आम स्थानों की तुलना में तेजी से होता है। यात्रा करने वाले और वैज्ञानिकों ने यहाँ अपने बाल और नाखूनों की गति से बढ़ते हुए देखा है। कैलाश पर्वत पर सबसे ज्यादा शोध रूस के पर्वतारोहियों ने और वैज्ञानिकों ने की है। कुछ समय पहले पूरे साल रूसियों के शोध शिविर कैलाश पर्वत के आसपास सक्रिय रहते थे। उनके अनुभव बताते हैं, यहाँ की तलहटी में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अत्यधिक तेज हो जाती है। उनका दावा है कि कैलाश पर्वत पर बिताया गया एक दिन सामान्य जीवन के 1 महीने के बराबर होता है। यहाँ तक कि नाखून और बाल भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। एक व्यक्ति जो सुबह शेव करके निकलता है, उसकी शाम तक पूरी दाढ़ी उग जाती है। फिर भी
वैज्ञानिक अब तक इस अद्भुत घटना का कारण नहीं खोज पाए हैं। इसके अलावा ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, उनमें से कई की मृत्यु वहीं पर हो गई या फिर 2 साल के भीतर किसी न किसी कारण से उनकी मौत हो गई। पवित्र कैलाश पर्वत के मार्ग में स्थित तिब्बत का यम द्वार दारचेन से कुछ ही दूरी पर है। इसकी परिक्रमा करने के बाद कैलाश पर्वत की यात्रा आरंभ होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के निवास का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात बिताने वाले जीवित नहीं लौटते और इस पर अनेक घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं, लेकिन इन घटनाओं के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। बौद्ध लामा लोग मानते हैं कि यमदार के इस पार संसार है और उस पार मोक्ष का धाम है। इसलिए बीमार व्यक्ति अपनी अंतिम इच्छा के रूप में यहाँ आकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि इससे उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। दोस्तों, सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत पर स्वस्तिक और ओम के चिन्ह देखे जा सकते हैं। जब सूर्य कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है तो एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। धुंधले आकाश की पृष्ठभूमि में पर्वत की छाया आध्यात्मिक महत्व के विभिन्न प्रतीक बनाती है। एक स्वस्तिक, जो एक पूजनीय हिंदू प्रतीक है, शुभता और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। दूसरा प्रतीक ओम पर्वत है, जहां छोटी छोटी बर्फ के कण चमत्कारी रूप से पवित्र ओम का आकार ले लेते हैं। ये घटनाएं कैलाश पर्वत के रहस्यों को और भी गहरा करती हैं और साधकों तथा श्रद्धालुओं को सूर्यास्त के सुंदर क्षणों में इस पवित्र पर्वत को देखने के लिए आकर्षित करती हैं। इसके अलावा सूर्योदय के समय कैलाश पर्वत की ठंडी चोटियों पर सूर्य की किरणें एक विशाल स्वास्थ्य के आकार का चित्र बनाती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। कैलाश पर्वत पर स्थित गौरी कुंड, जिसे करुणा की झील भी कहा जाता है, एक पवित्र जल निकाय है। ये झील पार्वती सरोवर के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां देवी पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को जन्म दिया था। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने इसी कुंड में अपने शरीर के छाग से गणेश का निर्माण किया और इससे प्राण फूंक दिए थे। माना जाता है कि गौरी कुंड का पानी आपकी इंद्रियों और आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए आजकल हजारों श्रद्धालु इस पवित्र जल को घर ले जाते हैं ताकि वे भी इस शुद्धिकरण का लाभ उठा सकें। गौरी कुंड की शांति, सुंदरता और स्पष्टता का आनंद लेना यहाँ आने वाले लोगों के लिए अत्यंत संतोषजनक अनुभव होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में